नमस्ते, मैं मिसेस सविता रोड्रिग्स, आप सब बच्चों की हिंदी टीचर। बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, सुरक्षित हैं और घर पर ही हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में प्रवेश किया है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो बच्चों, अभी हम तीसरी कक्षा की शुरुआत करते हैं। तीसरी कक्षा में हिंदी के लिए जो आपको टेक्स्ट बुक है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, जिसका नाम है हिंदी बाल भारती पहली कक्षा। हिंदी बाल भारती पहली कक्षा। तो बच्चों, आपको हिंदी बाल भारती पहली कक्षा का बुक स्टेशनरी की दुकान में से आसानी से मिल जाएगा। इस टेक्स्ट बुक में क्या है? कविताएं हैं, पाठ है और इन सबको मिलाकर एक सुंदर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। तो इस साल में आपको नई नई कविताएं, नए नए पाठ सब सीखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो पाठ है उसका नाम है पहला दिन। तो पहला दिन आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस जैसे महामारी के कारण हम सबको घर पर ही रुकना है और इसी में हमारी सुरक्षा है। लेकिन घर पर रहने से हमारी शिक्षा में, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आ रही है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, हमें अपने स्कूल में आना है फिर से एक साथ। और शायद वही आपका पहला दिन होगा पाठशाला का, जब आप नई किताबों, वस्तुओं के साथ स्कूल आएंगे। और बच्चों, उस दिन की खुशी कुछ और ही होती है। लंबे समय के बाद हम अपने सहपाठियों से, दोस्तों से और अपने शिक्षकों से मिलेंगे। तो बच्चों, चलो देखते हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 पर तुम्हारा पहला लेसन यानी पहला पाठ, पहला दिन। बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 3 पर कविता दी गई है और पृष्ठ क्रमांक 2 पर उस कविता पर आधारित चित्र दिया गया है। पहले हम पोयम को गाते हैं, आप सुनना। टन 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 घंटे टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे, गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम, बज गई घंटी अब आराम। कैसी लगी बच्चों पहला दिन कविता? फिर से एक बार करें। टन 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 घंटे टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे, गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी, बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम, बज गई घंटी अब आराम, बज गई घंटी अब आराम। तो बच्चों, ये है तुम्हारी पहला दिन कविता। कविता को मैं समझा रही हूँ, लेकिन उसके पहले हम इस चित्र की ओर जाते हैं जो तुम्हारी पृष्ठ क्रमांक 2 पर है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखना। आप देख सकते हैं ये पाठशाला का चित्र है। ध्यान से देखो। आप देख सकते हो कि स्कूल का प्रवेश द्वार है, गेट है, और वहाँ पर कौन खड़े हैं? शिक्षक खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, और वो बच्चों का क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है। क्या कोई बता सकता है स्कूल का नाम क्या है? शाबाश, स्कूल का नाम है आदर्श प्राथमिक पाठशाला। तो बच्चों,
शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए हैं। जैसे आपके माता पिता आपको छोड़ने के लिए स्कूल आते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हो इन बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल कौन आए हैं, उनके माता पिता। ये बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं। स्कूल के अंदर जाने के बाद वो पाठशाला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियों को अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो हर सीढ़ी पर सुविचार लिखा हुआ है। आप देख सकते हो पहले सीढ़ी पर लिखा हुआ है अनुशासन बनाए रखो। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर स्कूल में होती है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन बनाए रखो। दूसरी सीढ़ी पर लिखा हुआ है दाएं बाएं देखकर चलो। तीसरी सीढ़ी पर लिखा है चल है तो कल है। और आखिरी सीढ़ी पर लिखा हुआ है पढ़ो और बढ़ो। देखो बच्चों, कितने अच्छे सुविचार हैं। बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो पहले अच्छी अच्छी बातें पढ़कर ही स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हो कि स्कूल में जो कक्षाएं हैं वहाँ पर शिक्षक खड़े हैं। पहले कक्षा पर देखो कौन खड़े हैं, शिक्षक खड़े हैं और बच्चों का क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कुछ बाकी के बच्चे भी अपने अपने कक्षा में जा रहे हैं। स्कूल के आंगन में कौन खड़े हुए हैं, एक शिक्षक खड़े हैं जिसके हाथ में क्या है, गुब्बारे हैं। उसी तरह आपको पाठशाला में और क्या क्या दिख रहा है आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारे स्कूल में जैसे आंटी होती है जो घंटी बजाती है, वैसे ही वहाँ पर एक आंटी खड़ी है जो घंटी बजा रही है। उसी तरह स्कूल में आपको और भी कुछ कुछ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि इस चित्र में आपको एक छोटा सा बगीचा भी दिखेगा, गार्डन छोटा सा, जो बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो ये नज़ारा कुछ और ही लग रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, जो परिसर है, वो क्या लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बच्चों, ये स्कूल का जो चित्र है वो पहले दिन का चित्र है। पहले दिन में बच्चों का कैसे स्वागत किया जा रहा है, ये इस चित्र में आपको दिखाया है। अब हम पृष्ठ क्रमांक 3 पर वापस अपनी कविता की ओर बढ़कर पढ़ते हैं कि इस पोयम में हमें क्या दिया है। देखो बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि क्या है इस कविता में क्या दिया है। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। बच्चों, जब हम स्कूल में आते हैं तब स्कूल शुरू होने जा रहा है, ये हमें कब पता चलता है, जब स्कूल की घंटी बजती है। और ये स्कूल की घंटी ही हमें बताती है और हमें बुलाती है कि अभी पाठशाला क्या होने जा रही है, शुरू होने जा रही है। ये बजती है मतलब हमें पुकारती है। और इसकी जो आवाज़ है वो कैसी है, टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। पाठशाला यानी स्कूल तुम्हें क्या कर रहा है, पुकार रहा है। कैसे पुकार रहा है, घंटी बजकर। गली मोहल्ला नॉलेज, तो नए ज्ञान के हमें क्या करने हैं, दीप जलाने हैं, दिए जलाने हैं। ज्ञान के दिए मतलब कुछ हमें नया पढ़ना है। हमें अब सब नया नया ही पढ़ना है। नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। देखो बच्चों, हम जब कक्षा में आते हैं तब हम एक साथ आते हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। हमें उनके सबके साथ ही पढ़ना है। टीचर, शिक्षक तुम्हें क्या करते हैं, सबको एक साथ ही पढ़ाते हैं और तुम्हें स्कूल में सबके साथ ही पढ़ना होता है। तो हमें पढ़ते वक्त एक दूसरे से हाथ मिलाने मतलब हाथ में हाथ पकड़ना
वो बात नहीं है। हाथ मिलाना मतलब एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, तभी हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। हमें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना है, झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। पढ़ाई में जो तुम्हारे दोस्त सहेली पढ़ाई में थोड़े पीछे हैं, तुम्हें उनको क्या करना है, मदद करनी है और अपने साथ एक साथ पढ़ाना है। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। सबको मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर ही पढ़ना है। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। अभी तुम तीसरी कक्षा में आए हो, अब तुम्हें नई नई पुस्तक ही पढ़ने के लिए है। हिंदी की पुस्तक है, मराठी की पुस्तक है, इंग्लिश की पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तकें यानी किताबों में बहुत सारी नई नई कहानियाँ हैं, कविताएं हैं। तो ये जो नई नई पुस्तक है वो तुम्हें मिली है, इसमें बहुत सारी मीठी मीठी कविता हैं जो तुम्हें गाने के लिए मिलेंगी, सब कुछ नया नया। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। बच्चों, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, सहेली हैं, लेकिन पुस्तक जो है यानी किताब जो है वो तुम्हारी सखी है। सखी यानी सहेली, दोस्त। सखी हमारी पुस्तक रानी, पुस्तक को अभी यहाँ पे रानी कहा है। सखी हमारी पुस्तक रानी, सबसे पहले हमारी सखी कौन होनी चाहिए? पुस्तक, जो कभी हमसे झगड़ती नहीं है, कभी हमसे कट्टी नहीं करती है, बल्कि हमें हमेशा पढ़ने में मदद करती हैं। तो हमारी सबसे पहली सखी कौन होनी चाहिए? पुस्तक। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। देखो बच्चों, ये पुस्तक जो होती है इसमें बहुत सारी कहानी होती है जो रोज हमें इस पुस्तक से ही सुनने के लिए मिलती है। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। देखो बच्चों, हमने दिन की शुरुआत कैसे की थी, कैसे बच्चे स्कूल के अंदर आए थे, कैसे उनका स्वागत हुआ था, कैसे उनको नई नई कक्षाएं मिली थी। नई कक्षा में आने के बाद नए दोस्त, नए शिक्षक, सब कुछ नया, सब कुछ पढ़ने के लिए भी नया। और इसमें पता ही नहीं चला कि कब दिन बीत गया, कब दिन ढल गया और शाम हो गई। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। देखो बच्चों, अभी दिन बीत चुका है, स्कूल का वक्त ख़त्म हो चुका है। घंटी बजने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि अब हमारा स्कूल क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। बज गई घंटी अब आराम, मतलब अब हमें स्कूल से आज के दिन के लिए क्या मिल चुका है? आराम मिल चुका है। अब हमें कहाँ पे जाना है? अपने घर जाना है। तो बच्चों, अगर आप कविता की शुरुआत में देखेंगे तो टन 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 घंटी टंकारे पाठशाला में पुकारी। जो घंटी हमें पाठशाला में आने के लिए पुकार रही थी, कविता के अंत में, लास्ट में वही घंटी बजकर हमें कह रहे कि अब आराम, मतलब यही घंटी कहती है कि अब स्कूल, पाठशाला क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। तो जिस घंटी से हम प्रवेश करते हैं उसी घंटी से हम क्या करते हैं? स्कूल के बाहर जाते हैं। तो ये घंटी जो होती है वो स्कूल में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों, कैसे लगा तुम्हें पहला दिन स्कूल में? अच्छा लगा ना? तो आज हमने स्कूल का पहला दिन घर पर ही देख लिया है। तो बच्चों, तुम्हें ये कविता पहला दिन अपने माता पिता को 4 से 5 बार गाकर सुनानी है, जिससे ये तुम्हें याद हो जाए। ठीक है? अब हम इस कविता में कुछ शब्द देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कविता के हर लाइन में, हर पंक्ति में आखिरी शब्द जो है वो कौन से शब्द हैं? युग्म शब्द हैं, यानी राइमिंग वर्ड्स हैं। तो हम देखते हैं कौन से राइमिंग वर्ड्स इस कविता में आए हैं। पहली जोड़ी बनती है टंकारे
पुकारे, टंकारे पुकारे। दूसरी जोड़ी बनती है पुराना जलाना, पुराना जलाना। तीसरी जोड़ी बनती है आओ मिलाओ, आओ मिलाओ। अगली जोड़ी है पाओ गाओ, पाओ गाओ। उसके बाद रानी कहानी, रानी कहानी। उसके बाद शाम आराम, शाम आराम। उसी तरह इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे गली, गली यानी एक सड़क जिसके दोनों तरफ घर बने होते हैं। मोहल्ला, मोहल्ला यानी शहर का छोटा सा भाग, इलाका, एरिया जहाँ पर हम रहते हुए उस एरिया को कहते हैं कि हमारा मोहल्ला। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज। उसके बाद दीप, दीप यानी दिया या फिर लैम्प। पुस्तक, पुस्तक यानी किताब, किताब या फिर बुक। उसके बाद सखी, सखी मीन्स सहेली, दोस्त, फ्रेंड। तो बच्चों आज हमने कविता सीखी। अगले वीडियो में हम और एक पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहिए।